नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10। आज बच्चों मैं आपके सामने हिंदी विषय का जो काव्य का लास्ट पार्ट चल रहा है, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी, जिसका मैंने प्रथम भाग आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज मैं इसका दूसरा भाग यानी आखिरी भाग लेकर उपस्थित हूँ। सभी बच्चे श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी यानी महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का बात हो रही है। हमने इससे पहले जो था उसका भाग पढ़ा था। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का यह, रण चंडी जीव पसार बढ़ी। देखिए बच्चों, इसका पिछले इस वीडियो में मैंने कुछ भाग बताया था। क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण भर में वो अपने कोड़े से भी मार दिया करता था। रण किया यानी युद्ध करता था, वह घोड़े से उतरकर युद्ध भी करता था। उसकी हिंदी अनुवाद देखते हैं। राणा अपने नए नए कौशल दिखा दिखाकर युद्ध कर रहा था। चढ़कर उतरकर घोड़े से, कभी चढ़कर कभी उतरकर, दोनों प्रकार से वो युद्ध कर रहा था। यानी युद्ध करते समय वह अपनी अनेक कलाएं दिखा रहा था। कौन? रण मतलब कौन होता बच्चों? रण होता है युद्ध करना। इसलिए वो क्या कर रहा था? अपनी नई नई कला दिखाकर युद्ध कर रहा था। कभी कोड़े से भी करता था, कोड़ा होता है रस्सी की तरह, जिसे वो मारकर युद्ध करता था। कभी घोड़े पे चढ़कर, कभी उतरकर, दोनों प्रकार से युद्ध कर रहा था। नई नई कलाएं दिखाकर युद्ध कर रहा था, नए नए कौशल दिखाकर युद्ध कर रहा था। कौन? महाराणा प्रताप। क्षण भीषण हलचल मचा दिया, क्षण भर में ही इतनी भीषण हलचल मचा देता था वो युद्ध के अंदर। रण कर की तलवार बढ़ी, राणा की वो जो तलवार थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, युद्ध करती हुई जा रही थी। और था शोर रक्त पीने का, उसकी तलवार रक्त पीने का शोर मचा रही थी। और रण चंडी जीभ पसार, जैसे माता काली अपनी जीभ पसारे होती है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप की तलवार भी रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसारे हुए पड़ी थी, खड़ी थी, और वो बढ़ रही थी। आगे देखते हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पभी छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसे, शोणित का नाला फूट पड़ा। सो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बन नभ बीच फेंका, बर्छे पर उसको रोक दिया। देखिए, कहते हैं वह हाथी दल पर भी इस तरीके से टूट पड़ रहा था, मानो जैसे उसको देखकर सभी के पवी छूट पड़े। पवी मत होता पसीना, क्या होता बच्चों? पसीना। ठीक है, पसीना छूट पड़ा, यानी सभी हाथी दल पर, जितने भी हाथी के दल पर बैठे हुए सैनिक थे, उन सब का पसीना छूट पड़ा, जैसे वो हाथी दल पर टूट पड़ा था। और जब वो टूट पड़ा तो मानो कट गई भू से, वेग से भू ऐसे, भू मतलब होती है बच्चों पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं हाथी दल पर जब टूट पड़ा, उन पर बहुत अच्छी तरीके से, उन्हें बहुत कैड़े तरीके से उसने उस पर क्या करा? प्रहार करा। तो उसके प्रहार से क्या हुआ? उसके खून से क्या हुआ? भूमि भी कट गई। शोणित का नाला फूटड़ा। बताओ, रक्त का नाला क्या हुआ बच्चों? टूट पड़ा। अच्छा, रक्त भी वहाँ से इतना बहा कि वो वहाँ से एक नाला भी फूट पड़ा। हाथी दल पर टूट पड़ा, हाथी के दलों पर इस कदर टूट पड़ा, मानो उसको देखकर हाथी दल पर बैठे हुए सैनिकों का पसीना छूट गया। और कट गई वेग से भू ऐसे, मानो पृथ्वी ऐसे कट गई जैसे मानो खून का नाला वहाँ पर निकल पड़ा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको, जो उसकी तरफ साहस कर बढ़ता था, जो प्रयास भी करता था, तो उसे क्या करता था? केवल कटाक्ष से टोक देता, अपनी तिरछी आंखों से ही वह उसे रोक देता था। जो वीर बर नभ मतलब आकाश, आकाश में भी जाकर अगर कोई वीर
उस पर प्रहार करने की कोशिश करता था तो उसे अपना बर्छा फेंक कर उस पर उसे भी रोक देता था। कौन? महाराणा प्रताप बर्छे से भी उसे रोक देता था। देखिए दोबारा देखते हैं, वह हाथी दल पर टूट पड़ता था और उस पर दल पर बैठे हुए जितने भी सैनिक थे उन सबका क्या था, पसीना छूट जाता था और उन कट गई भू ऐसे पृथ्वी, यानी उनसे युद्ध करते समय इतना खून बह रहा था कि पृथ्वी भी कट गई, मानो ऐसा हुआ कि जैसे कि वहां से नाला बह रहा हो। जो उससे युद्ध करने का साहस भी करता, जो उस पर केवल आगे बढ़ने का भी प्रयास करता, तो उसे केवल अपनी तिरछी निगाहों से ही मार देता था। जो कोई वीर उससे आकाश में युद्ध करने का प्रयास करता तो उसे अपने बर्छा फेंक कर उसे वहीं पर रोक देता था। इस प्रकार से आगे चलते हैं। क्षण, देखिए बच्चों, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण में गिरते रुंडों से, मद मस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। नरमुंड क्या होते हैं बच्चों? जो शरीर का जो सिर कटा हुआ होता है, बिना सिर वाला, बिना, बच्चों क्या होता है? सिर वाला। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, अपना युद्ध करता करता वो अपने घोड़े से उछलकर कहाँ पहुंच जाता था? क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, अपने घोड़े से उछलकर वह दूसरे सैनिकों के घोड़े पर भी पहुंच जाता था। वैरी दल पे लड़ते लड़ते छड़ा खड़ा हो गया, यानी दुश्मनों से लड़ते लड़ते वह घोड़ों पे क्या हो जाता था बच्चों? खड़ा भी हो जाता था। यानी क्या है? क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, युद्ध करता करता वहां से उछलकर दूसरे घोड़ों पर भी पहुंच जाता था और दुश्मन को के घोड़े पर लड़ते लड़ते वहां पर क्या हो जाता था? अपने घोड़े पर खड़ा भी हो जाता था। क्षण में गिरते रुंडों से जब वो युद्ध कर रहा था तो वहां पर बहुत सारे जो सैनिक थे, जो दुश्मन के सैनिक थे, वो क्या है, उनके सिर कटते जा रहे थे। मद मस्त गजों के सुंडों से, अर्थात जो कुछ हाथी थे उनके हाथियों के भी जो सूंड होता है, उनका जो सिर है वो भी कटता जा रहा था। घोड़ों के भी जो सिर थे वो भी कटते जा रहे थे। इन सबके सिरों के कटने से जो भूमि थी वो ऐसी लग रही थी जैसे मानो बिना सिर वाले सब यहाँ से हों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, मैं अब यहीं पर आपकी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।